नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक वीडियो में जहां हम ट्रू क्राइम के डार्केस्ट कॉर्नर एक्सप्लोर करते हैं और उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे तो आता है, आपका आपका मुझे पता नहीं दोस्तों। लेकिन अगर मैं बात करूं आज के केस की तो वो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक है और किस तरह से एक जो संबंध है वो एक खूनी हत्या में बदल सकता है, उसके बारे में हम जानेंगे आज। तो अगर इसमें बात की जाए तो इसमें एक व्यक्ति है जो एक रियल एस्टेट ब्रोकर है और वो काफ़ी अच्छा कमाता है और उसकी उम्र जो है वो 40 वर्ष है। और वो है वो अगर मूल निवास की उसकी बात की जाए तो वो है हैदराबाद से। लेकिन वो काम के सिलसिले में काम करता है तेलंगाना के खम्मम ज़िले का जो कामेपल्ली गांव है वहाँ पर। और उसका नाम है श्री वेंकटेश्वराय नेडेला। और उसका अगर बात की जाए तो उसका जो अगर संबंध देखा जाए तो अपने ही वो समलैंगिक होमोसेक्सुअल संबंध उसका था अशोक के साथ। परिमी अशोक, अगर उसकी पूरा नाम की बात की जाए, जिसकी अगर उम्र की बात करें तो वो थी 36 साल। तो 36 साल का वो व्यक्ति था और उनका आपस में होमोसेक्सुअल संबंध थे। और बात की जाए कि वो एक एग्रीकल्चर में उससे संबंधित जो उसकी फार्मेसी में उसने मास्टर की डिग्री प्राप्त की हुई थी अशोक ने। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा उसे काफ़ी समय से काम नहीं मिल रहा था और वो आर्थिक तंगी में था। उसे जो है 50,000 रुपये का कर्ज था उसके ऊपर। और वो काम के सिलसिले में ही ओमान जाना चाहता था, जिसके लिए उसे वीज़ा के लिए और फ्लाइट के जो पैसे थे उसके लिए उसे 1,20,000 रुपये चाहिए थे। और जो उसका जो समलैंगिक संबंध था होमोसेक्सुअल दोनों का बीच में, तो जो वेंकटेश था, वो उसको जो अक्सर जब उनके बीच में संबंध बनते थे तो वो जो अशोक को पैसे देता था और अपना रौब दिखाता था, एक तरह से कि मेरे पास ज़्यादा पैसा है, उस तरीके से करता था। तो कहीं ना कहीं जो अशोक था उसे लगता था कि जो वो है, क्या बोलते, वेंकटेश है, उसके पास काफ़ी पैसा है और वो जो है शायद मुझे हेल्प कर सकता है पैसों के लिए। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि मुझे पैसे उस चीज़ के लिए मांगने चाहिए या फिर जो भी है। उसने बनाया प्लान उसको जान से मारने का। और वो था उनके उसके ही दो साथी, जिसमें थी एक महिला। उसका नाम था कोमू नडला। तो वो उसके साथ उसका वो उसकी प्रेमिका थी और वो थी 32 वर्षीय, जिसके साथ उसकी मुलाकात हुई थी एक अस्पताल में, जहाँ पर वो अशोक जो है वो अपना काम बदलता रहता था। तो हॉस्पिटल में वो सहायक का काम कर रहा था, जिस दौरान उसकी उसकी मुलाकात होती है उससे, कोमू से। और उनके बीच में ऐसा संबंध बनते हैं, शारीरिक संबंध ही होते हैं उनके बीच में ज़्यादा। तो वही सजेस्ट करती है इस प्लान के बारे में कि तुझे जो है अगर पैसों की ज़रूरत है तो इस प्लान को वही बनाती है एक तरह से उसके बारे में। और अगर तीसरे इसमें इनके साथी की बात की जाए तो उसका नाम है पी कृष्णया, जो 45 वर्षीय है। और उन्होंने उसने भी इसमें हेल्प की थी इन दोनों की। तो ये तीनों की मिली भगत थी जो वेंकटेश को मारने की। तो 15 सितंबर को जो अशोक है, अशोक जो वेंकटेश को अपने घर पर बुलाता है और वहाँ पर उस दिन वो जो भी चीज़ है वो करते हैं। उस दिन वो कुछ नहीं करता, लेकिन अगले दिन अपने जो उसने प्लान बनाया हुआ था उसको वो एग्जीक्यूट करता है। वो अर्ली आवर्स में ही, सुबह के समय, जब वेंकटेश सो रहा होता है, उसी जो एक चाकू से उसका जो है गला काट देता है और उसके बाद बहुत बार उसको स्टैब करता है। तो जाहिर तौर पर वो मौत हो ही जाती है उसकी। और इस दौरान जो कोमू थी, जो उसकी प्रेमिका थी अशोक की, वो जो है नज़र रख रही होती है बाहर के लोगों पर कि कोई आ तो नहीं रहा, उस पर वो नज़र रखती है। और जो पी कृष्णया है, कृष्णा का अगर अशोक के जो बयान था उसमें उसने कहा था कि उसने जो है बाद में मदद की थी रुकने के लिए, जहाँ पर बाद में जब उन्होंने मर्डर कर दिया था। मर्डर में मुख्य रूप से दो ही शामिल थे, लेकिन बाद में
पी कृष्णा भी हो गया था। लेकिन अगर पुलिस की बात की जाए तो उसमें, और पी कृष्णा, उनका मानना मतलब ये था कि वो भी उसमें इन्वॉल्व था जब उसे पूछताछ की गई थी। तो मतलब वो दोनों चीज़ें कर रहे थे। और अगर बात की जाए कि उन्होंने प्लान कैसे बनाया था इन सब चीज़ों का, तो उन्होंने सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर वीडियोस देखी थी इन सब चीज़ की। और इसके बाद का जो उन्होंने मतलब किया इसके बाद, वो काफ़ी ज़्यादा भयानक था। जब जो वेंकटेश मर जाता है, तो उसके बाद वो जो मतलब एक बूचर नाइफ होता है, बूचर नाइफ से वो वेंकटेश के शरीर के कई टुकड़े करते हैं। और उसके बाद प्लास्टिक की पॉलीथिन में डाल देते हैं। और उसके बाद उसे एक कंबल में लपेट कर बाइक पर ले जाते हैं। वहाँ से ही थोड़े दूर एक करुणागिरी जगह पर, तो वहाँ एक डस्टबिन में वो मतलब जो शरीर के टुकड़े थे उन्हें वो बिखेर देते हैं। किसी को पता नहीं लगेगा और हम बच जाएंगे। लेकिन मतलब वही बात है कि भूल जाते हैं कि ये सोचते हैं कि हम बच जाएंगे और मतलब ऐसा किसी को पता नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ सीख रखी थी यूट्यूब से कि किस तरह से मतलब मर्डर किया जाए और किस तरीके से जो है शरीर के टुकड़े किए जाए। और उसके बाद आप अवशेष, जो बचे हुए अवशेष है शरीर के, उन्हें आप किस तरीके से ऐसे मतलब किस जगह पर फेंके या फिर क्या उनका किया जाए कि आप जो है बच जाए और किसी को उस चीज़ के बारे में पता नहीं लगे। लेकिन अगर बात की जाए तो हफ्ते तक तो सब कुछ सही रहा मतलब। और उन्हें शायद लग रहा होगा कि किसी को इस चीज़ के बारे में पता नहीं लगा और वो काफ़ी अपनी ज़िंदगी में वापस आ चुके होंगे। लेकिन 16 सितंबर को उन्होंने मतलब वेंकटेश को मारा था। लेकिन उसके बाद मतलब काफ़ी दिनों तक, यानी 22 सितंबर तक किसी को कुछ पता ही नहीं लगा उसके बारे में। लेकिन 22 सितंबर को जो वेंकटेश का भाई था वो पुलिस स्टेशन जाता है, वहीं पर खम्मम ज़िले का जो ग्रामीण मतलब पुलिस स्टेशन होता है जो वहाँ पर जाता है, और गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है कि मेरा भाई इतने दिनों से गायब है। और उसके बाद पुलिस जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखती है सबसे पहले, और उसकी खोज में मतलब चली जाती है और काफ़ी खोज करती है। लेकिन उन्हें जो है पास ही में जब छानबीन वो कर रहे होते हैं, तो किसी तरह से उन्हें जो है पता लगता है कि इसमें मतलब इंसानी अवशेष है। और जब कूड़ेदान में वो चेकिंग करते हैं तो एक के बाद एक सब चीज़ें मिलती है। और उसके बाद जब रिपोर्ट से पता चलता है तो वो अशोक नहीं था और वेंकटेश था। तो वेंकटेश की ही वो बॉडी थी। और बुरी तरह से मतलब जब पता लगता है पुलिस को तो वो छानबीन शुरू हो जाती है। लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं लगता कि किसके साथ मतलब कैसे या किसने किया। उन्हें जो वहाँ से बरामद होता है वो होता है जो मतलब नाइफ्स थे, जो चाकू थे, वो दो उनको मिलते हैं। एक जिससे मर्डर किया गया था और एक था जो मतलब बूचर इस्तेमाल करते हैं, जो मतलब शरीर के पीसेस करने के लिए उसमें मतलब आसानी होती है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा तेज़ होता है। जो मतलब मीट शॉप पर जो मतलब वो रखते हैं अपने पास ताकि वो पीसीज आसानी से कर सके मीट की। तो उन्होंने भी वेंकटेश के शरीर को मीट की तरह ही पूरी तरह से मतलब ऐसे काटा कि बहुत ही भयानक है। अगर आप किसी में सोचेंगे भी तब भी काफ़ी मतलब खौफ में चले जाएंगे। तो वही बात था, तो उन्हें दो चाकू मिलते हैं और वो उसके लिए इस्तेमाल हुए थे, उसे मारने के लिए। और बाइक भी उन्हें मिल जाती है, वो भी शायद पास में होती है। और उन्हें फ़ोन भी वहीं से मिलते हैं, वो भी शायद उसमें फेंके होते हैं। और वो होता है शायद एक वेंकटेश का और दूसरा होता है अशोक का, ताकि मतलब किसी को पता नहीं लगे उसके बारे में और वो ट्रेस भी ना हो। लेकिन जब पुलिस टीम जो मतलब पुलिस टीम की अगर बात की जाए तो वहाँ के मतलब जो खम्मम ज़िले के मतलब ऑफिसर थे और ऑफिशियल जो इंस्पेक्टर थे मेन, जिनका नाम तिरुपति रेड्डी है, और उनकी जो टीम थी वो जब मतलब छानबीन करती है तो उन्हें जो है वो अशोक के जो मतलब वेंकटेश के वो रिकॉर्ड्स चेक करते हैं कि, और पता लग जाता है उन्हें कि अशोक के साथ ही उनकी काफ़ी ज़्यादा मतलब बातचीत हुई थी उसकी। तो जाहिर तौर पर शक की सुई सबसे मतलब पहले अशोक पर ही जाती है। और उसके बाद जब वो खम्मम ज़िले में उसके घर पर जाते हैं तो जब अशोक पकड़ में आता है तो उन दोनों को भी मतलब मतलब जो वो एक्सेप्ट करता है कि उसने ही मर्डर किया है और उसके साथ दो शामिल है, तो उन्हें भी गिरफ्त में लिया जाता है। और इसी तरह से वो उसमें मतलब कह देता है और ये सब कुछ बयान में कहता है कि किस तरह से मतलब उसने
मतलब उसे वेंकटेश की मुलाकात, मतलब वेंकटेश से मुलाकात उसकी एक लाइब्रेरी में हुई थी खम्मम ज़िले में ही। और उसके बाद उनके बीच में मतलब संबंध बने और काफ़ी समय से मतलब वो शारीरिक संबंध था उनका और प्यार में थे। और उसके बाद फिर जो उस ज़िले के खम्मम ज़िले के जो एसीपी थे वो काफ़ी सराहना करते हैं पुलिस की, क्योंकि उन्होंने उसमें काफ़ी अच्छे से काम किया। और इसी वजह से जो अगर बात की जाए उसमें मेन जो सब इंस्पेक्टर थे, दो जो उसमें सब इंस्पेक्टर बी साई कुमार और बी गोपी, वो सब इंस्पेक्टर थे। और इसी के साथ अगर पुलिस कांस्टेबल्स की बात की जाए तो उसमें शामिल थे संपत आनंद और अंजी और राजेश उपेंद्र और सैदा। तो ये पुलिस टीम थी पूरी जिन्होंने उसकी इन्वेस्टिगेशन की थी काफ़ी अच्छे तरह से। और काफ़ी जल्दी उन्होंने मतलब इस केस का निपटारा कर दिया था। और इसीलिए लेकिन इस केस से पता यही चलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा दिल दहला देने वाला केस था। और किस तरह से मतलब अवेलेबल ये चीज़ें होती है सोशल मीडिया पर, किसी को मार देना और उसके बाद पीसीस करना, हत्या करने के बाद किस तरह से मतलब बचा जाए, ये अभी भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर है। और इसके पीछे मतलब इसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये चीज़ें होती रही, यूट्यूब पर शायद नहीं भी मिलती है ये, लेकिन सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं तो उन्होंने मतलब उस चीज़ की जानकारी प्राप्त की और इस तरह से उन्होंने मर्डर का प्लान बनाया और जो काफ़ी ही भयानक था। और सच में ये काफ़ी ज़्यादा दिल दहलाने वाला केस था। और ऐसे ही केसेस आए दिन काफ़ी वैसे देखने को मिल रहे हैं और उनमें से ही केस ये भी एक था। और अगर बात की जाए अशोक की, तो अशोक मूल निवासी वैसे इसकी ज़रूरत शायद नहीं भी है, लेकिन वो आंध्र प्रदेश के एक जो एनसीआर स्टेट है वहाँ से था। और मूल रूप से, लेकिन पैसों की मतलब महामारी की वजह से, क्योंकि वो आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर था। तो अगर इस केस को एक आर्थिक नुकसान और एक संबंध जो उनके बीच में थे, उनका मतलब एक तरह से ये खून कहा जाए तो ये बिल्कुल भी कोई ऐसी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये भी कहा जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। और मैं जानता हूँ कि काफ़ी दिनों बाद मैंने वीडियो डाली है, लेकिन इसी तरह से मतलब 2-2 दिन बाद वीडियोस आती रहेगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका सपोर्ट बना रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।